सोचिए, आप अपने देश से हजारों मील दूर हैं, पर आपके मन में एक ही बात जल रही है, भारत आजाद होना चाहिए। और फिर एक रात किसी बंद कमरे में एक वाक्य कहा जाता है, अब लड़ाई भारत में होगी, लेकिन शुरुआत यहां से। 1913 अमेरिका कनाडा में बसे भारतीय मजदूर, किसान, छात्र, दिन भर मेहनत, रात को बैठकें, और इन्हीं रातों में जन्म लेती है गदर पार्टी। उनका हथियार सिर्फ बंदूक नहीं था, उनका पहला हथियार था शब्द। एक अखबार, गदर, जो आग की तरह फैलने लगा। पर यह अखबार सिर्फ खबरें नहीं छापता था, यह संदेश देता था। कहां मिलना है, किससे मिलना है, कैसे जुड़ना है। खुली शब्दों में नहीं, संकेतों में, क्योंकि हर तरफ एक डर था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस सुन रही है। फिर शुरू होती हैं गुप्त यात्राएं। कुछ लोग साधारण यात्रियों की तरह, कुछ मजदूर बनकर और कुछ पहचान बदलकर जहाजों में चढ़ते हैं। सूटकेस में कपड़े कम और सपने ज्यादा। योजना साफ थी, विदेश में बना नेटवर्क, भारत में चिंगारी। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यहाँ है। नेटवर्क जितना बड़ा होता गया, साया उतना ही पास आता गया। कुछ पत्र रास्ते में गायब होने लगे, कुछ मुलाकातों के बाद छापे पड़ने लगे, और अचानक सवाल उठता है, क्या कोई अपना ही जानकारी दे रहा है? पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। गदर पार्टी ने सोचा, ये मौका है। लोग भारत लौटे, संपर्क बनाए, पर ब्रिटिश सरकार पहले से तैयार थी। गिरफ्तारियां, मुकदमे और नेटवर्क को तोड़ने की कोशिशें, सब तेज हो गया। जो मिशन खामोश था, वो अब खतरे की घंटी बन चुका था। फिर भी गदर पार्टी का असर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बात कर दिखाई। आजादी का आंदोलन सिर्फ भारत के भीतर नहीं था, समुद्र पार भी भारत धड़क रहा था। उन्होंने साबित किया कि विचारों की सीमा कोई नक्शा तय नहीं करता। गदर पार्टी की चिंगारी बहुत दूर जली थी, लेकिन उसका धुआं अंग्रेजों तक साफ पहुंचा। और भारत ने याद रखा, जब लोग जुड़ते हैं तो दूरी भी हार जाती है।